नमस्कार दोस्तों आज अपनी जो बात मैं आप सबों से साझा करना चाहता हूँ उसका शीर्षक है कौन है गरीब, क्या है गरीबी। जी हाँ दोस्तों, गरीब या गरीबी अपनी बड़ी चाहत, आकांक्षा और छोटे साधन के बीच की दूरी, ये है गरीबी। और अपने छोटे साधन को बड़ा न कर पाने का एहसास ही हमें गरीब बनाता है। अपने से अधिक साधन संपन्न व्यक्ति के पास अपने कम साधन के एहसास को जब हम अपने मन में महसूस कर अपने को हीन पाते हैं तब हम गरीब होते हैं। अपने से मजबूत व्यक्ति के सामने हम अपनी कमजोरी का एहसास करते हैं तब हम गरीब होते हैं। और अपनी कमजोरी का हीन भावना हमें दरिद्र बनाता है। तो इसको इस तरह से समझें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और यूट्यूब पर विभिन्न ग्रुपों पर पोस्ट फैलता है। वहाँ के टॉपमोस्ट अखबार के प्रथम पृष्ठ पर संपूर्ण पृष्ठ के आदमकन कद मोदी जी की तस्वीर और लिखा होता है दुनिया में मोदी का दूसरा विकल्प नहीं। और जब पता चलता है कि वह पोस्ट फेक था जिसे आरएसएस के राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसारित किया जाता रहा, उन माध्यमों से आपके पास आया, हमारे पास आया, तो यह प्रतीत होता है कि रणनीति पूर्वक इस तरह के पोस्ट फैलाए गए तब यह साफ दिख पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सत्ताधीशों या अमेरिका के सामने अपनी गरीबी, अपने को गरीब और हीन कमजोर समझते हैं। और चूंकि यह रणनीति का हिस्सा है, अर्थात वह यह समझते हैं या उनके रणनीतिकार यह समझते हैं कि देश की एक एक जनता अपने आप को अमेरिका के सामने गरीब समझती है। और तब यह एहसास होता है, अगर आप प्रधानमंत्री के रणनीतिकारों के इस सोच से सहमत नहीं है, तब भारत के प्रधानमंत्री और या उनके रणनीतिकार आपके सामने गरीब हो जाते हैं। तब यह स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे कितने भी साधन संपन्न हो, उनकी हर एक चाहत एक इशारे मात्र से बड़े बड़े पदाधिकारियों द्वारा पूरा करने की चाहत लिए दौड़ पड़ने की स्थिति बनती रहती हो। इस मजबूती के बावजूद अमेरिकन सत्ताधीशों के सामने
नरेंद्र दामोदर भाई मोदी अत्यंत गरीब हैं। मित्रों, मैं अपने बचपन में जब अपनी माँ के साथ, माँ, बाबूजी या सब पूरे परिवार के साथ गांव जाया करता था और माँ के द्वारा वहाँ के नौकर चाकरों को मुफ्त हस्ते पैसा बांटा जाता था। अपना लौटते वक्त 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसे के बहुत सारे मुट्ठी मुट्ठी रेचकियों को गांव के बच्चों के बीच लुटाया और बांटा जाता था। तब तब मेरे मन में यह लगता था कि शायद मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर महिला है। और जब हम पटना आते थे, बाबूजी की डीएम के बराबर की तनख्वाह जब महीना के 20 दिन पूरे होते होते छोटी पड़ जाती थी घर की जरूरतों के सामने, और माँ के द्वारा उस कमी के खींच को बाबूजी से शिकायत और उलाहना के रूप में निकाला जाता था। और कुछ क्षण के लिए बाबूजी का तनाव युक्त चेहरा देखकर यह लगता था कि शायद बाबूजी गरीब हैं। अगले ही पल बाबूजी के अट्टहासनुमा ठहाके से माँ की वह उलाहना को दबता देख ऐसा लगता था कि नहीं, बाबूजी तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में हैं। और तब माँ गरीब दिखती थी। ऐसे ही जब अपने घर में अपने दरवाजे पर खड़े अपनी कार जो धूप खाकर जिसका बोनट का रंग उड़ चुका है काफी हद तक, बगल से आने जाने वाले व्यक्ति एक बार उस पर लिखा प्रदेश महासचिव आयरा का बोर्ड और दूसरी बार बोनट देखकर जब यह आसपास के लोगों से कहता हुआ हमारी पत्नी सुनती हैं कि क्या यह गाड़ी चलती भी है, तब उनकी आंखों की वो उलाहना सुनकर कई बार ऐसा लगा कि क्या मैं भी सचमुच गरीब हूँ। दूसरे ही दिन जब एक खटारा मोटरसाइकिल या कठिनाई से स्टार्ट हो रहे मोटरसाइकिल अपनी बाइक के स्वामी हमारी गाड़ी के उस बोर्ड और गाड़ी को ललचाई नज़र से देखते हुए दिखता है, तब मैं पत्नी को दिखाता हूँ कि क्या मैं गरीब हूँ। और यह सब देखकर हमेशा यह हुआ हो रहा कि कौन है गरीब, क्या है गरीबी। गरीबी तो यह एक एहसास है, गरीबी तो एक फीलिंग है, सिर्फ अंदर की हीनता है। मित्रों, बड़े से बड़े धनाढ़ अपनी सारी जरूरतें हर वक्त पूरी नहीं कर सकते और अपने कम साधन और अधिक आकांक्षा के बीच जब हम संतुलन नहीं बना सकने की कमजोरी को महसूस करते हैं, तभी तो हम गरीब होते हैं। तभी तो हमारे अंदर उस
कमजोरी की हीनता आती है। हमारी बड़े से बड़े मित्रों, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लोन आधारित होती है। ऐसे कोई भी बड़े इंडस्ट्री नहीं होंगे जो लोन लेकर अपना प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होंगे। लोन यानी अपनी साधन की कमी किसी और के सहारे पूरा करना, चाहे वो बैंकिंग एजेंसी क्यों नहीं हो। तो साधन की कमी है, आकांक्षा बड़ी है, तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज में जो बाहर से देख के बहुत अमीर लग रहा होता है, वहाँ गरीबी है, साधन की कमी है, पैसों की कमी में एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं पूरे हो रहे होते हैं। भले उन समस्याओं को, उन दिक्कतों को मैनेजमेंट बहुत आसानी से झेल रहा होता है, लेकिन तनाव में तो रहता है। तो अभाव का तनाव स्वाभाविक है, लेकिन उस अभाव की मन के अंदर, अभाव की स्थिति में अपने मन की हीनता गरीबी है, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन इस गरीबी और अमीरी के उहापोह में मैं इसलिए काफ़ी समय से कि कौन है गरीब, कौन है अमीर, क्या है गरीबी, क्यों है गरीबी, कैसे है गरीबी, इन सारे उहापोह के बीच आज आज मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो मुझे लगा कि शायद यह बहुत अमीर व्यक्ति है और शायद यह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और उसे देखकर मुझे, मेरे मन में गरीबी और अमीरी, इन दोनों चीज़ के उहापोह के खत्म हो गई और मुझे यह अंदाज़ा हो गया कि क्या है, कौन है गरीब और क्या है गरीबी। तो मैं अपने आँखों की कैमरे में उस व्यक्ति की छवि को जितना कैद कर पाया, उसे मैं आप सबों के बीच रखना चाहता हूँ। और अगर इससे आपके मानस पटल पर उस अमीर व्यक्ति की कोई छवि बने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे। दोस्तों, आज लगभग 10 से 11 बजे जब मैं बोरिंग रोड के पटना के सहदेव महतो मार्ग से गुजर रहा था, तो मेरे सामने से एक खटारा सी साइकिल पर एक व्यक्ति जाता हुआ नजर आया। पता नहीं क्यों उस व्यक्ति ने के पाँव की मजबूती और दृढ़ता से पैडलिंग उसकी ओर आकृष्ट किया और मैंने ध्यान दिया कि वह व्यक्ति जो बगुले की तरह सफ़ेद थप थप कमीज, आयरन किया हुआ, सलीकेदार बाल, लगभग 48-50 वर्ष की उम्र, लेकिन समय की मार की वजह से 60 से 65 की लग रहा था, अस्थि पंजर शरीर। लेकिन उसकी साइकिलिंग उसके अंदर की मजबूती को दिखा रहा था और उसकी उन्मुक्तता, उसकी निश्चिंतता और उसकी प्रसन्नता, उत्साह और बेफिक्री, इतना ही नहीं, कमीज के दाहिने कंधे पर फटा हुआ टुकड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानी उस व्यक्ति के पास उससे बेहतर एक भी कमीज
नहीं था। और इस सब के बीच उसका उत्साह, उसका उसकी बेफिक्री, उसका अल्हड़पन, ये तमाम चीज़ें देखकर मैं आनंद विभोर हो गया और मुझे लगा कि दुनिया में इससे बड़ा अमीर व्यक्ति शायद ही कोई हो। और मुझे उसी वक्त लगा कि मैं अपना ये आनंदित क्षण आप सबों से साझा करूं, तो यही मैं साझा करने